हेलो बच्चों। तो बच्चों प्रीवियस पार्ट में हम नीट का पेपर सॉल्व करवा रहे थे। हमने ये बोला था कि हम तीनों सेक्शन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों सेक्शंस को हम धीरे धीरे करके जितने भी पार्ट्स बने 30 मिनट्स की एक वीडियो बनाएंगे। हर एक जितने भी पार्ट्स बने, चाहे 5 पार्ट बने, 6 पार्ट बने, पेपर पूरा सॉल्व करवाएंगे केमिस्ट्री का। ठीक, तो अलग अलग पार्ट्स में एक पार्ट 1 हमने बनाया था। उसमें हमने बच्चों ये बताया कि 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए थे, तो 30 मिनट्स की वीडियो हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो में जल्दी नहीं करने हैं, पेपर में जल्दी करने हैं। वीडियो में तो समझने हैं कि हम क्या गलती करके आए, या फिर हम पेपर अभी नहीं दिया है तो हम उसको देखें कि लोग भारी उस पेपर को कह रहे हैं कि वो भारी है, अभी तक का क्या लेवल था। इससे प्रीवियस पार्ट वाली रिएक्शन में सॉरी वीडियो में इससे प्रीवियस पार्ट वाली वीडियो में पार्ट 1 नीट 2025 वाली वीडियो में जो हम ऑर्गेनिक के अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो भारी नहीं थे, 1% भी भारी नहीं थे। उन क्वेश्चंस में आप पूरे पूरे 1 मिनट में वो पांचों क्वेश्चन कर सकते थे बिना पेन उठाए। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर करना है तो वो कितना टाइम बचा लिया आपने? पूरे पूरे 4 मिनट बचा लिए। 4 मिनट बचाने का मतलब क्या है? फिजिक्स के कम से कम 2 क्वेश्चन आपने उन टाइम ड्यूरेशन में कर डाले। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे तो टाइम इतना कम देना है कि केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 25 मिनट्स में होने चाहिए। चाहे पेपर भारी है आसान है, मैं मानता ही नहीं, मैं कहता हूँ टफेस्ट पेपर डालो यार नीट के हिसाब का, फिर भी आप पेन ना उठाना पड़े, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो, या फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना पड़े। मैं ये मानता हूँ, मेरी ये अप्रोच रहती है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री टाइम सेविंग, बायो टाइम सेविंग होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, तब बच्चा टॉप करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैंने क्या बताया, फिजिक्स भारी आती है। जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं बच्चों, उनके लिए फिजिक्स बड़ी दिक्कत वाली महसूस होती है। वो फिजिक्स से बड़े डरते हैं क्योंकि क्योंकि उनकी रटने की थोड़ी क्षमता हो जाती है बायो की वजह से। तो बायो में वो थोड़ा सा रटते हैं, ऐसा नहीं है, रटने का तो होता ही है। तो बायो याद करनी है, केमिस्ट्री को भी वो याद करने का समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा याद करो, दोनों का कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री आपकी बहुत बढ़िया कर देगा। अच्छा, फिजिक्स प्रॉपरली समझने वाला होता है। ठीक है बच्चों, अब उसमें क्वेश्चन का टाइम लगता है। अब दो सब्जेक्ट की टेंडेंसी जब याद करने की, तो बच्चे का माइंडसेट जो होता है वो याद करने वाला हो जाता है। क्लियर है? और बच्चे का माइंडसेट याद करने वाला हो जाता है तो उसको फिजिक्स भारी लगती है। इज इट क्लियर? फिजिक्स भारी लगती है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आ गई। अभी तो सर हम याद कर रहे थे, बायो में याद कर रहे थे, और फिजिक्स उसमें केमिस्ट्री में याद कर रहे थे, लेकिन एकदम से हमारा समझने वाला सब्जेक्ट आ गया तो उसमें दिक्कत है। अब दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों में भी इतनी होल्ड रखनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में, कि फिजिक्स के लिए टाइम बेहतरीन बच जाए, पूरा पूरा 1 घंटे से ऊपर का टाइम बचे, तब जाके आप फिजिक्स अच्छे से निपटा पाओगे। क्लियर है? अब ये मत सोचो कि भारी आया आसान आया है, जितना समय तुम्हें मिला है उतना ही समय एक दूसरे बच्चे को भी मिला होगा। अब भारी भी आया है तो भी तुम उतने ही क्वेश्चन कर पाओगे जितना दूसरा बच्चा कर पा रहा है, अगर आपने बहुत बेहतरीन स्टडी करी है तो। हो सकता है एक सुपर टैलेंटेड बच्चा 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कर दे जो आप नहीं कर पाए, लेकिन आप अपनी रैंक सिक्योर जरूर कर लोगे अगर इस फॉर्मेट में आप नीट में चलोगे तो। वेरी गुड। तो काफी बातें हो गई, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी मैं बोल देता हूँ चीजें। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैं देखता हूँ भारी है आसान है, देखते हैं बच्चों। तो ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं आपको। इन 3 कंपाउंड्स में मैंने इन बॉन्ड पे स्टार मार्क कर दिया है। तो स्टार मार्क वाले बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है लिटरली। मतलब क्वेश्चन भारी आ ही कर रहा है, कुछ ऐसी चीज नहीं पूछ नहीं रहा वो। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, या फिर मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं तो सभी बच्चों के लिए नया हूँ। मतलब कुछ बच्चे मेरे को जानते हैं, कुछ नहीं जानते, जो अननोन पर्सन है वो तो नहीं जानते। ठीक, तो लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ मैंने आपको पढ़ाया है, तो इट मीन्स मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक, तो मैं बच्चों को बताता ही हूँ बात, तो इसलिए मैं ये बोल देता हूँ मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो आप ये समझो, आपने भी ये पढ़ा हुआ होगा कि ये कार्बन कितना है, sp2 है, ये कार्बन sp है, और ये कार्बन sp3 है। तो आपको पता है s करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहां पे ज्यादा s करेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये H को तेजी से खींच के रखेगा अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की
डेफिनेशन ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहां पे इसके बीच के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंच के रहेंगे, और जब खिंच के रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ इसकी मतलब कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब sp में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं इसको 1 2 3 मार्क कर लूं तो 1 2 3 मार्क कर लूं तो 2 में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पे sp2 है तो sp2 में ज्यादा होगी, मतलब CH बॉन्ड लेंथ जहां तक ये है 1, और उसके बाद ये sp3 है। अगर इसके रिंग स्ट्रेन को कंसीडर ना किया जाए, हल्का फुल्का होगा लेकिन s करेक्टर डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे sp3 है, तो आई थिंक इसमें सबसे लास्ट में होगी, थर्ड में, तो 213 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? बात समझ में आ गई बच्चों को? ये एस करेक्टर के बेसिस पर हमने कर लिया, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं लगाएंगे, और इतना ज्यादा एक्सेप्शन देगा भी नहीं कि रिंग स्ट्रेन की वजह से हम कोई चीजें देखें। तो जहां तक ये है कि हम एस करेक्टर से क्वेश्चन को सॉल्व कर गए हैं। क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इतना छोटा सा पॉइंट सोच पा रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, वेरी इजी है, इसका लेवल आसान। ओके बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है फिर से मैं बोलता हूं आसान है, अभी तक भारी नहीं आया, अभी तक भी भारी नहीं आया। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लाइन का 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखा कर दिया, ऐसा वाला क्वेश्चन है। फिर मैं बोलता हूं, देखा कर दिया, कैसा क्वेश्चन है? ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर, इनमें से कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता, ये पूछा गया है। इनमें से कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता? कौन नहीं करता? जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है। जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। तो एक ही कंपाउंड दिखाई दे रहा है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये डीकलराइज नहीं करेगा, तो ऑप्शन ये वाला टिक करना है। मतलब बताओ यार, बिल्कुल बेसिक सी बात है। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ बड़ी चीज थी? सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में नहीं करता है डीकलराइज, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, हाँ ना बोल दो। इस क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ दिया, ठीक। लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है, अच्छी बात है, बच्चे के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लेवल की बात करो कि केमिस्ट्री का या किसी चीज का पेपर भारी है और इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो मैं कहूंगा बेकार लेवल है, कोई लेवल नहीं है, ये नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल से कम है लेवल। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट आया है 2025 में। अरे फिर से मैं कह रहा हूं यार, ग्रिग्नार्ड डाल दिया यार। क्या ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन भारी होती है? बिल्कुल भारी नहीं होती है। फिर से अगर इसका लेवल पूछा जाए तो सिर्फ ये 10 सेकंड लेगा। ये क्वेश्चन फिर से 10 सेकंड, हर क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं कि कितने सेकंड लेगा बच्चों। फिर से ये क्वेश्चन 10 सेकंड लेगा। क्या पूछा है कि ग्रिग्नार्ड को एक्सिस में ले लो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ग्रिग्नार्ड को एक्सिस में ले लो, बहुत सिंपल है बच्चों। वेरी सिंपल। क्या है कि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये इस पे भी अटैक मारेगा, इस पे भी करेगा। पहले मैं इसका कर देता हूं, तो जब इस पे अटैक मारेगा तो इसका क्या बनेगा? नेगेटिव, और इस पे क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो यहां क्या जुड़ गया बच्चों? CH3। और इस नेगेटिव H से H3 और पॉजिटिव से H लेगा तो ये OH बन जाएगा, और यहां पे क्या जुड़ गया? CH3 जुड़ गया। ये तो पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा तो उसमें लिख दूंगा मैं, ठीक। इस पार्ट का आंसर आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसको देखो, यहां पे भी करेगा, क्योंकि बच्चों एक्सिस है। एक्सेस का मतलब है भर भर के यूज करो, बढ़िया से बहुत बार यूज करो। पता है ये पीडब्ल्यू में गलत सोल्यूशन दे रखा है, अभी मैं बताऊंगा। पीडब्ल्यू ने ये गलत सोल्यूशन दे रखा है इसका, ठीक। तो बच्चों ध्यान देखो कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऐसे खुलेगा। क्लियर है? तो आपको पता है, आपको अगर आपने थोड़ी भी साइनाइड की रिएक्शन पढ़ी है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक। तो साइनाइड पे क्या होता है, पहली बार में अगर 1 मोल लगा रहे हो तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और N को हटा के डबल बॉन्ड O लगा दो। ये डायरेक्ट मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, आपने पढ़ा जरूर होगा। पहले यहाँ पे N पे MgBr जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, तो अल्टीमेट एक स्टेप में क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे बता दूं कि N हट जाएगा
और यहां पे जुड़ेगा ये वाला CH3 का C, और यहां पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O। बोलो क्लियर है? अच्छा, डबल बॉन्ड एक मोल हो गया। अभी तो फिर ये दोबारा रिएक्ट कर सकता है, जब तक इसका अल्कोहल ना बन जाए कीटोन अल्कोहल पे जाएगा ही, क्योंकि ग्रिग्नार्ड कह रहे हैं एक्सिस में है, तो इसका O का OH बन जाएगा और एक बार CH3 और जुड़ जाएगा, क्योंकि एक्सिस में है। तो कितने मोल यूज हुआ? एक मोल यहां यूज हुआ, 2 मोल यहां यूज हुआ। पहले कीटोन बना, उसके बाद फिर से अल्कोहल बना। तो फाइनल आंसर मैं अगर नीचे लिख दूं, फाइनल आंसर क्या आएगा? मैं नीचे लिख देता हूं बच्चों, ये देखो, ये इस पे बन गया OH और यहां जुड़ गया CH3, और इस पे 2 मोल लगे थे, इस पे 2 मोल कितने? 1 2 3, तीसरे कार्बन पे, ठीक है, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 2 CH3 जोड़ दो, बहुत बढ़िया, और इसको OH बना दो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 मोल कंज्यूम हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। कई जनों ने, कई जैसे PW वगैरह ने ये गलती कर रखी है, अपने सॉल्यूशन में डाल दिया है। अपने सॉल्यूशन में कई जगह मैंने देखा है, कई लोग इसका आंसर ये कह रहे हैं कि भाई CN पे 1 मोल लगेगा और कीटोन पे जाके रिएक्शन रुक जाएगी। अरे भाई कैसे? एक्सेस में है, ग्रिग्नार्ड छोड़ेगा क्या कीटोन को? अल्कोहल बना के दम लेगा यार। तो सोल्यूशन गलत पोस्ट कर देते हैं कई बार, बाद में आंसर की करेक्ट करते रहते हैं और अपने आप को, छोड़ो यार, किसी के लिए क्या बोले। ठीक है, वही मैं बोलता हूं बच्चों कि आप रियल सॉल्यूशंस में जाइए, रियल चीजें सीखिए, रियल चैनल्स को फॉलो करिए। ये सब मार्केटिंग टूल्स हैं, ऐसे चैनल पे मत जाइए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए जिसमें कंटेंट 2% होगा और 98% बातें होंगी, और वो भी बातें भी तो काम की हो। अच्छा, जो बातें कर रहा है टीचर वो भी बेफिजूल की है, या तो वो बातें मोटिवेशन हो कि हाँ भाई टीचर सर हमें गाइड कर रहा है, तो चलो मान लो थोड़ा सा पढ़ाया है, उसके बाद वो मोटिवेट भी कर रहा है। मोटिवेट कुछ ना करेगा, अर्जी फर्जी बातें करेगा। पता है क्या करेगा? कमेंट खोल के बोल जाएगा, हाँ बच्चे तूने क्या करा, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, फर्जी बातें। या तो भाई बातें भी कर रहे हो तो यार मोटिवेट कर दो कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फर्जी बातें करते हैं। मैं अगर कोई बात करता भी हूं ना एडिशनल, तो मैं यही बताता हूं कि बच्चों कि आपको कोई ना कोई गाइड करने वाली बात ही बताता हूं, जो भी मेरे दिमाग में आती है। समझ पा रहे हो? तो ठीक है, मैं बात भी नहीं कर रहा यार, कोई दिक्कत नहीं। आप ये क्वेश्चन नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आता हूं। ठीक, ओके ओके बच्चों। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि इससे इसका कन्वर्जन कर दिया है, तो कौन सा रिएजेंट बहुत प्रॉपर है जो इस कन्वर्जन को फॉलो करता है, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ी बात नहीं है, हूबहू एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। जो रिएजेंट लिया गया है, ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएजेंट बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है? ठीक है, मैंने एक बीच में नाम लिख दिया है, डाइबल एच। ये लिख के नहीं दिया है एग्जाम में, एग्जाम में ये लिख के दिया है ये, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये नाम यहाँ पे डाला है कि बच्चे को याद आ जाए कि ये चीज क्या है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच। बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप लोग इस रिएजेंट को एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो चलते हैं यार क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है यार? ईस्टर पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये ना बख्शेगा, ये सीधा अल्कोहल पे गिरा के मारता है। किस पे मारता है? अल्कोहल पे। तो यहां तो अल्कोहल बनना चाहिए था, खत्म भाई, ये कट गया। हाँ ना बोलो बच्चों, ये कट गया ऑप्शन। अच्छा, इसको छोड़ो, ये तो आंसर ही है, ये तो आंसर है। NaBH4, ये भी क्या करेगा? ये भी ईस्टर से रिएक्ट ही नहीं करता है। NaBH4 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ईस्टर्स, अमाइड, बहुत सारे कंपाउंड है जिससे ये रिएक्ट ही नहीं करता है। ईस्टर से ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, पहली बात तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ईस्टर से। बताओ, समझ में आ गया? सी ऑप्शन कट गया। H2PDBaSO4 रोजेनमुंड रिडक्शन है, ये COCl से रिएक्ट करता है और उसको CHO बनाता है। CHO तो बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? COCl, जो कि नहीं है। ये भी कट गया। तो एक ही बच्चा बच्चों, डाइबल एच। ये तो मुझे पहले भी पता है, मैंने तो सब ऑप्शंस को बताया है आपको।
अगर किसी बच्चे को डाइवल एज का कंसेप्ट वेरी मच क्लियर है तो तुरंत आंसर लगाएगा। बताओ कितने सेकंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑर्गेनिक में टाइम नहीं लेता है। ऑर्गेनिक तो 12 क्वेश्चन आया ना, तो समझ लो उसने आपके 10 मिनट बचा दिए, 2 मिनट में 12 होंगे। देखा आंसर, देखा आंसर, देखा आंसर, ऐसे करते हैं ऑर्गेनिक। और इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कितना समय बचा देगी। बताओ बच्चों, क्लियर है? आंसर आ गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लो, कुछ भी भारी नहीं था। कोई मुझसे इस क्वेश्चन का लेवल पूछेगा तो मैं कहूंगा यार कोई लेवल नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, रिएजेंट का पता होना चाहिए, खत्म। अगला देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। दोनों स्टेटमेंट्स में ये बताना है कि बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या वो पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन है। ये बात बतानी है। कितना सरल हो गया। अब पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या SN2 के लिए इसका रेट इससे ज्यादा है। क्वेश्चन समझो, SN2 के लिए इसका रेट इससे ज्यादा है, तो बहुत आसान हो गया। अगर लिविंग ग्रुप की बात होती है तो SN1 आ जाए, SN2 आ जाए। अच्छा, लिविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन इजी करता है। ये तो कॉमन पॉइंट होता है SN1 और SN2 दोनों का। तो जरा सा बताओ बच्चों कि आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl। हाँ ना बोल दो बच्चों। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही लिखी है कि इसका रेट ज्यादा ही होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप I जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। बोलो, क्लियर हो गया? तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि दिस ग्रुप, दिस कंपाउंड इज मच ग्रेटर रेट देन दिस बिकॉज ऑफ द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अच्छा, दूसरे स्टेट में क्या बोला है, आई इज गुड लिविंग ग्रुप। हाँ ठीक है भाई, आई तो गुड लिविंग ग्रुप है ही है Cl से, यही तो मैं बता रहा हूं। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, and statement second is the correct explanation of statement first। इस क्वेश्चन का क्या लेवल है, 0 लेवल है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या ये बोलते हैं कोई कि भारी क्वेश्चन है? अभी तक तो कोई भारी नजर ही नहीं आ रहा यार मुझे। कौन सा क्वेश्चन को भारी बोलोगे इन क्वेश्चंस को? ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आया है, हाँ मैं इसको बोल सकता हूं कि हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर हम माइंड में करोगे या फिर नॉर्मल पेन तो उठाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि एक क्वेश्चन अब मुझे दिखा है जो थोड़ा सा लेवल का ऑर्गेनिक में ठीक ठाक नजर आता है। क्वेश्चन क्या है, मैंने तो बस फॉर्मूला लिखा है, तो इस क्वेश्चन को समझो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है कि इसके अंदर साइक्लिक ईथर टोटल कितने बन सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा हूं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने साइक्लिक ईथर बनेंगे, स्टीरियोआइसोमर्स बताने हैं, उसके टोटल आइसोमर्स बताने हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों मिला के। तो इसको बनाना पड़ेगा। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं। तो स्टार्टिंग करते हैं 5 मेंबर्ड रिंग से। जरा देखो, पहले मैं स्ट्रक्चरल ड्रॉ कर लेता हूं। स्ट्रक्चरल अगर मैंने ड्रॉ करे तो 5 मेंबर्ड का साइक्लिक ईथर बना, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 8 2 2 2 2 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें तो कोई अदर बनेगा नहीं, एक रिंग कम करते हैं, 4 की बनाते हैं। 4 की रिंग बनाई हमने बच्चों, ये बना। एक कार्बन डाल दो, कहां पे डालोगे, यहां पे डाल दिया, एक आइसोमर। दूसरा इसी में बनाओ फिर, जरा देखो दूसरा हम कहां पे डालें, एक कार्बन यहां पे डाल दिया, 4 के स्ट्रक्चर बन गए। अब रिंग को और छोटा करो, 3 का करो। जैसे ही हमने 3 रिंग का करा, हमें 2 कार्बन चाहिए लगाने के लिए, एक साथ लगा दिए, ऐसे ऐसे करके हो गया बच्चों, ठीक है। यहां पे लिखते हैं 3 का ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग कार्बन हो। बोलो बच्चों, अलग अलग कार्बन हो। अच्छा, और क्या हो सकता है 3 का बच्चों यहां पे लिख दूं, यहां लिख देता हूं नीचे, ठीक है। 3 का एक ये भी तो हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे दोनों कार्बन हो।
अब कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा साइक्लिक नहीं बन सकता। अब बोला है स्टीरियो भी गिन लो भाई, अभी तो ये स्ट्रक्चरल बनाए हैं। ये क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, ये मान सकता हूं कि हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी हमने क्या बनाया है, ये स्ट्रक्चरल बनाया है। अब इन स्ट्रक्चरल कंपाउंड के स्टीरियो गिनो, क्या ये स्टीरियो शो करेगा? अबे कतई नहीं करेगा, ये तो एक का एक ही रहेगा। इसमें कहां से स्टीरियो, ना स्टीरियो ना जीआई, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल, और ना ही स्टीरियो। स्टीरियो में दोनों ही आ गए एक्चुअल में, ऑप्टिकल भी और क्या नाम है ज्योमेट्रिकल भी, इसमें कुछ ना होगा। ठीक, इसमें देखो ये कायरल कार्बन आ गया भाई, कायरल कार्बन का एनेंटियोमर होगा, हाँ ना बोल दो। तो इसके दो होंगे, एक का डबल कर दो इसमें, बोलो यस और नो, एक का डबल कर दिया। ज्योमेट्रिकल होगा क्या? ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, यहां से प्लेन डालोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल तो होंगे नहीं। और ज्योमेट्रिकल के लिए क्या करना होता है, एक ही रिंग के अंदर दो पॉइंट जिस पर डिफरेंट डिफरेंट हो, वो तो है नहीं इसमें, तो ये एक का एक रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये थोड़ा सा जबरदस्त है। इसमें एक का एक आइसोमर रहेगा। इसमें चेक करो, हाँ बच्चों, इसमें क्या ये कायरल है? हाँ है, ये कायरल हो गया भाई। डिफरेंट, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर हाइड्रोजन, ये भी एक कायरल है, तो इसका एक का डबल कर दो। बोलो समझ पा रहे हो? अच्छा, इस पे आ जाओ, इस पे कोई कायरल नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, एक का एक है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, जरा देखो इसमें क्या होगा कि ये दो CH3 ग्रुप है, एक टाइम में एक CH3 ऊपर हो सकता है, एक CH3 नीचे हो सकता है। इसका हमने क्या बोल दिया, ये सिस ट्रांस हो गया। और ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी, तो इसका एनेंटियोमर भी होगा। तो ट्रांस के दो, ध्यान से समझो बच्चों, ट्रांस के दो आइसोमर, क्योंकि एक ऊपर CH3 एक नीचे CH3, और इसका एनेंटियोमर दो। अब सिस का एक, सिस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मिरर इमेज बनेगी नहीं, तो टोटल 3 बनेंगे इसके। क्या समझे बच्चों? ये टोटल 3 बना रहा है। 3 कैसे, फिर से मैं समझा देता हूं। एक तो ट्रांस हो गया, दोनों, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, और इस ट्रांस वाले को, ये ट्रांस वाला आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव की मिरर इमेज होगी, तो 2 हो गए। और एक बार सिस, तो सिस में मिरर इमेज है नहीं, क्योंकि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है, तो वो 3 हो गए टोटल। अब गिनो बच्चों कितने हो गए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर आ गया 10। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ, क्लियर हो गया? इट इज अ वेरी अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन अभी तक मिला जिसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ा, हाँ ना बोल दो। इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़े से जल्दी जल्दी में गलतियां कर सकते हैं, कुछ आइसोमर छूट गया उनसे, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई, तो नीट लेवल पे इस क्वेश्चन को हम एक टफ क्वेश्चन मान सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल? बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं बच्चों, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो। ओके, तो बच्चों ऑर्गेनिक के मैंने सारे क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस कर दिए हैं। अभी तक ऑर्गेनिक का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मुझे भारी लगा, मुझे कोई क्वेश्चन भारी नहीं लगा, सिर्फ ऑर्गेनिक का मुझे एक ही क्वेश्चन भारी लगा, बाकी सब क्वेश्चंस ऐसे ही पेन उठा के हो रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कंपटीशन है, तो कंपटीशन में यार एक क्वेश्चन भारी नहीं डालेंगे तो यार क्यों नहीं डालेंगे, एक आध क्वेश्चन भारी चल सकता है, सारे क्वेश्चन भारी नहीं होंगे। और ये जो क्वेश्चन करेगा पेपर के अंदर, बाकी सारे क्वेश्चन वो करेगा ही करेगा, जो वो करेगा जो सारे बच्चे करेंगे, ये क्वेश्चन जो भी करेगा उसकी रैंक एनहेंस करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन तब करने हैं जब बाकी सारे भी कर पाओ। आसान पहले करने हैं। हो सकता है अगर आप इस पे अटक जाओ इस क्वेश्चन पे, तो इसको वहीं पे स्किप कर दो। क्लियर है? वहीं पे स्किप करा, और स्किप करने के बाद बाकी आसान वाले क्वेश्चन करें। ठीक है बच्चों, तो मैंने ऑर्गेनिक पार्ट डिस्कस कर दिया इस वीडियो के अंदर। ऑर्गेनिक के अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो भी हम लेंगे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो नीट के 2 पार्ट बन गए, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में ऑर्गेनिक है। दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखो बच्चों, और कीप सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल, है ना, फॉर गुड कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।